गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है प्रजामंडल प्लस आंदोलन प्लस हिमाचल के स्वतंत्रता संग्राम और क्षेत्रीय आंदोलन। ठीक है, जो आपको एग्जाम में आने वाला है वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ओके, तो याद रखो, कुल्लू पीपल लेक कहाँ एस्टैब्लिश हुआ? लाहौल में, ना कि कुल्लू में। ओके, कब हुआ? 1933 में। मंडी प्रजामंडल कब बना? 1936 में। भागल प्रजामंडल 1938 में। इस बीच रेस्ट हुई और इसी रेस्ट के बीच में धामी ने प्रेम का प्रचार करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स धामी प्रेम प्रचारणी सभा कब बनी? 1937 में। ओके, पुनिहार प्रजामंडल 1939, शिमला हिल स्टेट सम्मेलन 1939, सिरमौर प्रजामंडल 1939 एंड 13 जुलाई 1939 को धामी प्रजामंडल बना। ठीक है, धामी के प्रेम का प्रचार करने में और धामी प्रजामंडल बनाने में बहुत अंतर है। कैसे? 1937 को प्रेम प्रचारणी सभा हुई, उसके 2 साल बाद प्रजामंडल बना जो कि बना 13 जुलाई 1939। ओके, अब सिरमौर एस्टेट प्रजामंडल हमारा बना 1944 को। तो सबसे अंतिम प्रजामंडल हमारा सिरमौर प्रजामंडल है। ठीक है, राम का दुजम आंदोलन कब बना? 1906 में। ठीक है, ये एक तरह का असहयोग आंदोलन है। क्या है? असहयोग आंदोलन। ओके, अब है कोटकर के सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सेब किसने लगाए थे? तो वो लगाए थे 1870 में आरसी लेने। ठीक है, उसके बाद जो सेब का नाम आता है, कुछ आता है कि कोटगढ़ में सेब किसने लगाए? तो वो लगाए सत्यानंद स्टॉक ने। ठीक है, कुल्लू में आरसी ली और कोटगढ़ में सत्यानंद स्टॉक। तो आपने याद रखना है कि कोटगढ़ में सत्यानंद स्टॉक ने सेब भी लगाए, साथ ही साथ बेगार प्रथा का भी विरोध किया। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। और सेकंड थिंग, भाई दोना पाई आंदोलन, ये किसने चलाया? ये चलाया हिमालय रियासती प्रजामंडल ने। कब चलाया? 1938 में। ओके, भाई, भाई मीन्स ब्रदर, ब्रदर मीन्स जन। तो ये जो हिमालय रियासती प्रजामंडल के लोग थे, इन्होंने सोच लिया था ना अब हम अंग्रेजों को, पाई मीन्स मनी, ना अब हम अंग्रेजों को मनी देंगे, ना हम अंग्रेजों को पीपल देंगे, यानी कि हम अपने लोग भी अंग्रेजों को नहीं देंगे और हम लोगों को पैसा भी नहीं देंगे। तो कैसे ये ग्रोथ कर पाएंगे? ठीक है, अंग्रेजों को भी और जो हमारे अंग्रेज बैठे थे ना ऊपर ब्रिटिश प्रजामंडल, उन लोगों को। ठीक है, तो ये भाई दो ना पाए दो, यानी कि पाए भी नहीं मिलेगी और भाई भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हिमालय राष्ट्रीय प्रजामंडल। ओके, अब है जुका आंदोलन। ठीक है, अब जुका आंदोलन जो था वो 1883 से लेकर 1888 तक चला। ठीक है, जुका आंदोलन एक प्रकार का किसान आंदोलन भी था। कैसे? क्योंकि इन्होंने बेगार के विरुद्ध आंदोलन, जो बेगार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अब जुका आंदोलन से आपने याद रखना है कि ये कहाँ हुआ? ये हुआ बिलासपुर में। ठीक है, तो जुका आंदोलन बिलासपुर में हुआ। लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, पर आपने याद रखना है कि जुका आंदोलन कहाँ पर हुआ? बिलासपुर में। ठीक है, और बिलासपुर के राजा के बीच हुआ। 1883 से लेकर 1888 के बीच में हुआ और राजा अमरचंद के टाइम पे हुआ। ओके, हुआ ये कि कुछ लोग ब्राह्मण थे गेड़वी के, वो झुग्गियां बनाकर रहने लग गए थे। ठीक है, और राजा जो था वो उसने बेगार प्रथा चलाई हुई थी। तो राजा ने, उन लोगों ने राजा की जो बेगार प्रथा थी उसको फॉलो नहीं किया और वो वैसे ही रहने लगे। तो राजा ने कुछ लोगों को भेजा और उनकी झुग्गियों को जलाकर उनको जलाना शुरू कर दिया। तो जब उनके समूह को पता लगा तो उन्होंने डिसाइड किया कि राजा के लोगों के द्वारा मरने से बेहतर है कि हम खुद ही आत्महत्या कर ले। ठीक है, और जो कुछ लोग बचे थे उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया और पुलिस लोग आई और बड़ा विद्रोह हुआ वहां पे। ठीक है, पुलिस भी राजा के साथ मिल चुकी थी आदि, बट काफी विद्रोह हुआ फिर भी। और एट द एंड जो प्रथा वो था थोड़ा थम गया मौसम। ठीक है, तो जो मौसम भी थम गया, जो रिवॉर्ड था, थम गया मौसम मतलब जो रिवॉर्ड था वो थम गया थोड़ा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ 1883 से लेकर 1888 के बीच में, अमरचंद के टाइम में हुआ। ओके, अब है धामी गोलीकांड। धामी गोलीकांड हुआ 16 जुलाई 1939 को। उसी के 3 दिन पहले बैठक हुई। किसकी बैठक हुई? हिमालय रियासती प्रजामंडल की बैठक हुई, जिसको कौन लीड कर रहा था? लीड कर रहा था भागमल सौठा। ठीक है, हुआ ये, इस बैठक में जो मेन चीज हुई वो थी कि धामी प्रेम प्रचारणी सभा जो थी उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। ठीक है, फिर हुआ क्या? 16 जुलाई 1939 की मॉर्निंग कुछ लोग जो है वो भागमल सौटा के फेवर में आ रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही राणा ने देखा तो राणा ने, राजा यानी राणा मतलब जो राजा था धामी रियासत का, उसने क्या कर दी? गोलीबारी चलवा दी उन लोगों के ऊपर। और जैसे उन्होंने गोलीबारी चलवा दी, तो जैसे गोलीबारी चला दी तो उसका काफी विद्रोह हुआ। ठीक है, और पुलिस ने क्या कर दिया? गोल डंडे वगैरह भी बरसाए लोगों के ऊपर। ठीक है, तो उस विद्रोह में क्या था? अब जांच होनी शुरू होगी। जब जांच होनी शुरू हो गई तो नेहरू जी ने वकील दुनी जन को नियुक्त किया इसकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो बस यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक ही क्वेश्चन आएगा कि धामी गोली त्रासदी कब हुई? तो वो हुई 16 जुलाई 1939। ठीक है,
अभी मैंने ऊपर भी समझाया था कि 1939 में क्या हुआ, धामी प्रजामंडल हुआ, ठीक है। तो 13 जुलाई 1939 को धामी प्रजामंडल की स्थापना हुई और उसके 3 दिन बाद ही धामी त्रासदी होगी, दैट मींस धामी गोलीकांड हो गया, धामी त्रासदी धामी गोलीकांड एक ही, ओके। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, पछौता आंदोलन 1942 में हुआ, जो कि पार्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट का, ओके, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन की तरह ही था और इसे किसान आंदोलन भी कहते हैं पछौता आंदोलन को, ठीक है। पर ये कहाँ पे हुआ, पछौता आंदोलन हुआ हमारे सिरमौर में, ठीक है। तो आपने याद रखना है पछौता आंदोलन कहाँ पे हुआ, ये हुआ हमारे सिरमौर में, रियासत में, ठीक है। अब इसके जो मेन लीडर है वो कौन थे, तो वो थे लक्ष्मी हो गया, वैद्य सूरत सिंह हो गया, मियाँ चूचू हो गया, बस्ती राम हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वैद्य सूरत, ठीक है, वैद्य मियाँ की बस्ती में लक्ष्मी, वैद्य मियाँ की बस्ती में लक्ष्मी आई तो चूचू होगी, ठीक है। तो आपने वैद्य मियाँ की बस्ती में लक्ष्मी आई तो चूचू होगी, छोटी छोटी ट्रिक्स आप खुद भी बना के याद कर सकते हैं, राइट। अब है कुनिहार आंदोलन कब हुआ, कुनिहार आंदोलन 1920 में हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1920 में। कुनिहार आंदोलन 1920 में हुआ और राणा हरदेव के अगेंस्ट हुआ, क्योंकि राणा हरदेव ने कुनिहार रियासत को अवैध घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। जब कुनिहार रियासत ने राणा हरदेव के विरुद्ध आवाज उठाई तो कुनिहार रियासत को अवैध घोषित कर दिया था, जिसमें मेन लीडर्स थे हमारे गौरीशंकर, बाबा काशीराम, ठीक है। अन्य थे लेकिन गौरीशंकर और बाबा काशीराम को आपने याद रखना है। और 9 जुलाई 1939 को इतने संघर्ष के बावजूद कुनिहार को वैध दर्जा दिया गया और इसे स्वीकार्य कर लिया गया। कब किया गया, 9 जुलाई 1939, ठीक है। तो 1939 में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई। अब आपको याद रहेगा 1909 में शोभाराम, ठीक है। तो 1909 में शोभाराम जी थे, 1909 में शोभाराम ने मंडी के भ्रष्टाचार आंदोलन, ये पॉइंट याद रखना कि मंडी का क्वेश्चन आता है, मंडी का भ्रष्टाचार आंदोलन कब हुआ, ये हुआ 1909 में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 1883 से लेकर 1883 टू 1930 के बीच में किसान आंदोलन हुआ, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ, बिलासपुर में, ठीक है। और इसी बीच हमारा कौन सा आंदोलन हुआ, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे झुग्गा आंदोलन, ठीक है, जो कि अमरजंत के अगेंस्ट हुआ था, राइट। तो अब हमारा पूछा 1878 में, 1878 में क्या हुआ, सिरमौर के राजा थे शमशेर सिंह, उनके खिलाफ भी आंदोलन हुआ, जो कि एक तरह का भूमि प्रबंधन आंदोलन था, ठीक है, जो कब हुआ, 1878 में, ठीक है। अब 1859 में रामपुर बुशहर आंदोलन हुआ, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और रामपुर बुशहर आंदोलन 1859 में हुआ, ठीक है। तो इसे दूजम आंदोलन मत समझ लेना, ये अलग आंदोलन है, ओके। ये 1859 में हुआ, ये 1906 में हुआ था। अब एक पॉइंट ये चीज याद रखनी है कि चंबा के श्याम सिंह जब थे तो भटियात में क्या हुआ था, बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन जो थी वो हुई थी, ठीक है। तो बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का काम किसने किया था, ये किया था चंबा के श्याम सिंह के टाइम में, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको ये जुगा आंदोलन के जो मेन लीडर्स थे ना, जुगा नहीं, क्या नाम है इसका, हाँ, पछौता आंदोलन के जो मेन लीडर्स थे, इनको याद करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि मियानी, हाँ, वैद्य मियाँ की, हाँ वैद्य, हाँ मियाँ वैद्य और सूरत ने, मियाँ वैद्य और सूरत की लक्ष्मी, ठीक है, मियाँ वैद्य और सूरत की लक्ष्मी ने की चूचू, ठीक है, चूचू। तो आपने यहाँ से याद रखना, मियाँ वैद्य और सूरत की लक्ष्मी ने की चूचू, यानी कि ये किससे, सिरमौर से संबंधित है। मियाँ से मियाँ चूचू जो कि मेन लीडर थे, चूचू यहाँ से पता लग जाएगा। वैद्य से वैद्य सूरत सिंह, ठीक है। और वैद्य सूरत सिंह, मियाँ वैद्य बस्ती की लक्ष्मी ने की चूचू, मियाँ वैद्य बस्ती आपने याद रखना है, ठीक है, मियाँ वैद्य बस्ती की लक्ष्मी ने की चूचू, ठीक है, जो कि हमारे किसके थे, सिरमौर के थे, ठीक है। तो ऐसा आपने याद रखना है कि ये सिरमौर के जितने भी लीडर्स हैं उनकी ट्रिक आपने इस तरीके से याद रखनी है, यानी कि मियाँ वैद्य बस्ती की लक्ष्मी ने की चू चू, ओके। और बस ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो देखो आते ही आता है, धामी प्रजामंडल वाला, और सिरमौर एस्टेट प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, पछौता आंदोलन कब हुआ, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो हमारे हिमाचल में क्या आंदोलन चल रहा था, पछौता चल रहा था, जो कि कहाँ पे था, सिरमौर में, ठीक है। और बिलासपुर का फेमस आंदोलन जो है, बिलासपुर में एक ही आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन है जुग्गा आंदोलन, आपने याद रखना है, ठीक है, जो कि राणा अमरचंद के टाइम हुआ था।